हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पार्ट नंबर 13 में फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, दे बॉडी हैव एंडोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल्स। इसीलिए इन्हें एकाइनोडर्मेटा बोला जाता है क्योंकि इनमें स्पाइनी बॉडी होती है। इनकी जो बॉडी होती है बेसिकली जो कि एंडोस्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है कैल्केरियस ओसाइकल से। इसीलिए इन्हें एकाइनोडर्माटा बोला जाता है, मतलब स्पाइनी बॉडी। किसी की बॉडी स्पाइनी होती है तो उसे लैटिन में एकाइनोडर्माटा बोलते हैं। इस वजह से इस फाइलम का नाम एकाइनोडर्माटा है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनमें जो सिमिट्री होती है वो डिफर करती है लार्वा और एडल्ट में। लार्वे और एडल्ट मतलब लार्वे स्टेज प्रेजेंट है तो जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होने वाला है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है लार्वे जो इसका स्टेज होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, मतलब किसी एक ही प्लेन से उसे दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। और अडल्ट जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मतलब किसी भी प्लेन से उसे दो इक्वल हाउस में डिवाइड किया जा सकता है। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ और एनस दोनों ही चीज प्रेजेंट होते हैं। माउथ किसी फूड को इनटेक करने के लिए और एनस किसी भी वेस्ट को रिमूव करने के लिए। माउथ इनमें कंप्लीट होता है। इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम। जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि लोकोमोशन में ये हेल्प करता है, किसी कैप्चर मतलब किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और रेस्पायरेशन उस फंक्शंस में ये हेल्प करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर है एकाइनोडर्माटा का। मतलब इसके जो फंक्शंस है और ये इसका क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है एकाइनोडर्माटा का, जो कि है वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये हमें याद रहना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। और जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल एग्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी था कि लार्वा स्टेज आएगा जो कि अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट होगा। अब इनके एग्जाम्पल्स को याद करने का एक ट्रिक है, जो कि है सिंपल अल्फाबेट ABCDE। ए का मतलब एस्टेरियस स्टारफिश, बी का मतलब बिल्टर स्टार ऑफ्यूरा, सी का मतलब क्यूकेम्रिया सी क्यूकम्बर, डी का मतलब एंटेडन, और ई का मतलब फाइलम का नाम एकाइनोडर्माटा। तो ये था हमारा फाइलम एकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेमिकॉर्डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दे बेल आइकन मेरे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।